माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा। ऐसा है तो फिर आप मेरे साथ चलें हमारे घर। कृष्णा रुकिए प्लीज। आप इंटरव्यूज देने आई हैं ना, जा क्यों रही हैं? मुझे पता होता कि आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं कभी ना आती यहाँ। मत कहो मुझे अम्मी। क्यों आए हो यहाँ? माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। तुम तो तायाबू को लाने गए थे, क्या हुआ? नहीं गए क्या? हाँ गया था। फिर? मेरी वो ने मुझसे छीन ली। खाते रहो तुम, भागो यहाँ से। माँ ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। मुस्कान उनको लगता है मोनी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। ये बिलाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं जी सकता ना। जो कुछ भी हुआ उसे शायद ऐसे ही होना था। प्लीज तुम डिसहार्ट मत हो, वो मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे।
उन्होंने मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते बिलाल, तुम उनको थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया मुस्कान। मुझे लगता है मम्मी के साथ साथ मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। एवरीवन, ये मिस रुशना है। इन्होंने आज से हमारी कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर हमको ज्वाइन किया। मिस फरहीन, आप प्लीज देखिएगा, इनको कोई भी प्रॉब्लम हो इनको हेल्प आउट कीजिएगा, और हाँ साथ ही साथ राशिद साहब से भी मिलवा दीजिएगा ताकि वो इनको इनके इक्विपमेंट असाइन कर दें। रुशना, थैंक यू इसलिए ये जॉब एक्सेप्ट करने के लिए और मुझे मायूस ना करने के लिए। मुझे आपसे या आपकी मायूसी से कोई गर्ज नहीं है। मैं ये जॉब अपने घर वालों के लिए कर दूंगी। अब मैं जाऊं? मैंने आपके बेटे की पूरी फाइल पढ़ ली है। बहुत मुश्किल केस है ये। सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बेटे का इकबाल जुर्म भी मौजूद है, इसलिए क्लीन शीट मिलनी तकरीबन नामुमकिन है। वकील साहब, अगर क्लीन शीट नहीं मिलेगी तो जमानत कैसे होगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज ही जमानत करा के अपने बेटे को साथ ले जाएंगे तो फिलहाल ऐसा सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बेटे की जमानत इतनी जल्दी होना तकरीबन नामुमकिन है। वकील साहब, अगर मेरे बेटे को सजा होती है तो आपके ख्याल से कितने सालों की होगी? देखिए प्रोफेसर साहब, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके बेटे को तकरीबन 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। 7 से 10 साल?
आपके बेटे ने हाथ ही इतना लंबा मारा है, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। वकील साहब, कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे सजा कम हो जाए? देखिए, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन चाबी आप लोगों को ही लगानी होगी। चाबी चाबी से मुराद? प्रोफेसर साहब, मैं आपके बेटे की सजा कम करा के 6-7 महीने करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको रकम खर्च करनी पड़ेगी, कम से कम 25-30 लाख रुपए। वरना फैसला कानूनी तौर पर होगा 7 से 10 साल कैद बमुशक्कत। अब आप लोगों ने क्या फैसला सुनना है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मशवरा करके मुझे बता दीजिए। मेरे केस का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। रब्बा 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 जी जी जाफरी साहब जी, सुन रहा हूँ जी। अच्छा, आपकी बेटी की शादी है? अच्छा। ओह, अच्छा 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 अच्छा, घर का किराया? जी 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 जी। नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। ओके, कहा था ना तुमसे कि किसी से आजकल अगर पैसे मांगो तो वो अपनी मजबूरियां पहले सुनाने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से लाऊं पैसे? रोशना की भी नई नई नौकरी है, वरना वो भी लोन मांग सकती थी। यानी तुम बेटी के कंधों पे कर्ज का बोझ डालना चाह रही? सवाल ही पैदा नहीं होता सकी। सुने, मैं अदनान से बात करूं? वाकई?
तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगा? यानी अब भी लगता है तुम्हें? ज़किया, मैं हकीकत की दुनिया में रहने वाला आदमी हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उससे उम्मीदें लगा रही हो। मैं तुम्हारा भरम नहीं टूटता हुआ देख सकता। इससे बेहतर है कि चुप रहकर अपनी बात का भरम रखा जाए। उससे बात करने की जरूरत नहीं है। करता हूं मैं, कुछ हो जाएगा कहीं ना कहीं से। ये जो अपना दिल नहीं लगता, क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर भी दर्द है जाने कैसा। वैसे अजमल तो ठीक था। देख इतने से टाइम में प्रॉपर्टी की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है दोस्त। ऐसे ही मैंने इस फील्ड में खुद को नहीं खपाया। एब्सोल्युटली। अच्छा सुन, ये बताओ तुम क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो? हाँ, तो कितनी पेमेंट है? यही कोई 5 लाख रुपए। 5 लाख यार। अजमल, याद है तू मुझे कह रहा था कि अगर सारी पेमेंट मैं एक साथ दे दूं तो पता नहीं कोई डिस्काउंट मिलेगा, ये बात सही है? हाँ, इंस्टॉलमेंट से 20% कम पड़ेंगे तुम्हें। सही। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सारी पेमेंट एक साथ दे देता हूं। 35 लाख रुपए ना? एज यू विश। का फोन। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए फोन किया है। जी बोलिए। तुम्हारे अब्बू एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। क्या मतलब कि? खुर्रम जेल में। क्या? जेल में? उसने अपनी कंपनी के साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया है और अब हवालात में हमारे अब्बू ने बड़ी कोशिश की कि लॉयर्स ढूंढे और फाइनली हमें एक बहुत अच्छे लॉयर मिले। अब खुर्रम को छुड़वाने के लिए 30 लाख की फौरी जरूरत है। तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आया जो तुम्हारे अब्बू की मदद कर सके। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह गए, लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। नहीं, लेकिन अभी मैं अभी इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज कर सकता हूँ? मैं बेटा, तुम्हारा अपना कारोबार है, कहीं ना कहीं से कुछ रकम तो तुम अरेंज कर सकते हो ना? आप समझ नहीं रही मेरी बात। मेरे पास अभी पैसे नहीं है अभी। मैं नहीं कर सकता अभी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब एक पल में टूट ही जाए, ठीक है, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं ये रिश्ते।
रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। सब खैरियत तो है? हाँ सही है। टेंशन में लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। खैर, रोशना, अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन इस वक्त हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। मैं ऑफिस से लोन ले लूं? अरे नहीं बेटा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भाभी? वालेकुम सलाम। तुम बताओ, फरवा और इब्राहिम सब खैरियत से? जी हम सब खैरियत से हैं। मुझे भैया के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। अम्मी ने बताया। जानती हूँ, अम्मी ने कॉल की थी तुम्हें। आपको सब कुछ पता चल गया? हाँ मैं जानती हूँ, अम्मी ने तुमसे मदद मांगी थी। लेकिन तुमने इनकार कर दिया। भाभी वो मेरी मजबूरी। प्लीज अदना, तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे तुमसे कोई गिला है। अच्छा भाभी, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ पैसे भेजना चाहता हूं, शायद आपके किसी काम आ जाए। अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन इस वक्त हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अम्मी अब्बू और रोशना हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो अपना दिल नहीं लगता, क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर भी दर्द है जाने कैसा। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं।
बात करूं? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया ना। अम्मी मैं अब्बू की मदद कर दूंगी तो इसमें क्या हर्ज? बेटा अभी कुछ नहीं कहना। हाँ? मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं, जलता फलक है जलती ज़मीं है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। सर आप तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं गई? बस निकल रही थी, कुछ काम रह गया था तो सोचा मुकम्मल कर लूँ। कोई बात नहीं रोशना, तुम घर जाओ। देखो सब लोग जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट काम रह गया है वो कल आकर कर लेना। जी रोशना, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं रिक्शा में चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ रोशना, टाइम काफी हो गई। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो अम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? बहुत परेशान थी, रो रही थी। क्यों? भैया की वजह से। उन्होंने क्या किया? कंपनी के फ्रॉड में उनको जेल हो गई है। मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं भैया की हेल्प नहीं करूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया अदनान। मतलब 20-25 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। मगर परवा वो जेल में है, मेरा सगा भाई है। तो कोई बेकसूर तो नहीं है ना वो? अभी मुजरिम को तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देखो अदनान, अगर खुरम भाई की जगह मेरा अपना सगा भाई भी होता ना, तो भी मैं यही कहती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर खुरम भाई को बिला वजह इन्वॉल्व करके उन्हें इस स्कैम में फंसाया जा रहा होता तो मैं तुम्हें खुद कहती कि तुम उनकी मदद करो। लेकिन अभी अपनी मेहनत की हलाल की कमाई से इतनी बड़ी रकम निकाल कर देना, और अभी इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, कि तो सरासर बेवकूफ़ी है। बाकी तुम खुद समझदार हो, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो।
आप अभी तक यहीं हैं? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ रुस्तम। देखिए फुरकान साहब, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखिए, इस वक्त इस एरिया में रक्षे का मिलना बड़ा मुश्किल होगा और अभी तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। आप जिद मत कीजिए। फुरकान साहब, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मेरी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। साहब, मैंने आपको कहा ना मैं चली जाऊंगी। इस तरह ये मुझे तंग करना बंद कीजिए। देखिए रुशना, मैं आपकी फिक्र आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रोशना, चले। क्या हुआ जलाल? पूछो अपनी बेटी से। बहुत बड़ी हो गई है तुम्हारी बेटी, हमसे बातें छुपाने लगी। तुम्हें मालूम है कि ये उसी लड़के के ऑफिस में काम कर रही है जिससे इसका रिश्ता टूटा था? जी। ओ, यानी तुम्हें पता थी ये बात? यानी तुमने भी मुझसे छुपाया? इस घर के अंदर एक मैं ही अनजान हूं जिसे कुछ नहीं मालूम? जलाल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है ज़किया? ये बात भूल गई थी कि किस तरह उन्होंने रिश्ता तोड़ा था? अब्बू, इस मम्मी का कोई कसूर नहीं। मैंने ही इनको मना किया था कि आपको फुरकान के बारे में कुछ ना बताएं। क्यों रोशना, क्यों मना किया था? अगर मैं आपको बता देती तो क्या आप मुझे जाने देते? हाँ, जाने देता मैं। बहुत भरोसा था मुझे तुम पर। तुम भी अपने भाइयों की तरह हो गई। मेरी वजह से वो फिर से मुश्किल में पड़ गई। क्या जरूरत थी यूं बाहर खड़े होकर उससे इंसिस्ट करने की? कौन से इतने हसीन ख्यालात में गुम थे तुम कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? कोई नहीं, आप बिना डैड अपनी तरफ से अंदाजे लगाने लग जाते। अंदाजे नहीं लगाता मैं, डैड हूं तुम्हारा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। बताओ कौन है वो लड़की? कोई नहीं डैड, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं।
अच्छा, ठीक है, मैं भी तुम्हारी मॉम से कह देता हूं कि कल ही जाकर तुम्हारे लिए शेख साहब की बेटी का रिश्ता मांग लें। व्हाट? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी डैड। क्यों? शादी क्यों नहीं करनी? भाई देखो ना, हमारी भी तो ख्वाहिश है ना कि हमारे भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पोते पोतियां हों जो हमारी गोद में खेलें, भागें, दौड़ें, हमें हमारा बचपन ही याद दिलाएं। यानी आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी किसी से भी शादी करवा देंगे? लाजमी सी बात है। देखो, तुम्हें तो कोई लड़की पसंद आनी नहीं है, तो जाहिर है फिर ये जिम्मेदारी भी हमें ही पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको ऐसी कोई जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। अरे मैं भी तो ये चाहता हूँ। कौन है वो लड़की जो तुमने अपने लिए देख रखी है? हमें भी तो पता चले। बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। Why? बस भी करो ना रोशना, ये लो शाबाश, पानी पियो। भाभी आपको तो मालूम है ना, मैं कभी अब्बू को दुख देने का सोच भी नहीं सकती, तो फिर अब्बू मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं? आप बात करें। रोशना, अब्बू जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें इस तरह का रिएक्ट करना उनका फितरी अमल है। भाभी आपको तो पता, मैं तुम परेशान मत, मुझे यकीन है उनकी नाराजगी तुमसे ज्यादा देर तक की नहीं है, और फिर अम्मी भी तो है ना, वो समझाएंगी उन्हें। परेशान मत हो रोशना, तुम देखना वो बहुत जल्द अपना दिल साफ कर लेंगे तुम्हारी तरफ से। चलो शाबाश, रोना बंद करो, पानी पियो, चलो शाबाश। मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्या मेरी खता है बता मुझे, क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये। जलाल, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने रोशना के साथ बहुत ज्यादती की है। हकीकत जाने बगैर आप उसके बारे में ऐसी राय कैसे कायम कर सकते हैं? वो आपको कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाना चाहती थी पहुंचा दी। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला।